हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं जिस उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उस हर एक काम में हर उस जगह पे कोई ना कोई रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जिसको देखते हुए हमको वर्क करना पड़ता है। तो इसमें भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी कुछ बेसिक से रूल्स है जिसको हमें देखना जरूरी है, जिसको हमें समझना जरूरी है। तो बिना देरी किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको जो बेसिक से जो रूल्स है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, है ना। बेसिक से जो रूल्स है, रूल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उसके कुछ रूल्स है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे। कभी भी अगर आप पहला जो रूल है वो ये है, वी नीड मार्केट बायस। मार्केट बायस क्या है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मार्केट बायस क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। मार्केट बायस मतलब जब आप ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, आप ट्रेडिंग में कभी भी अगर ट्रेडिंग से जब भी आप इंट्रोड्यूस होते हैं तब आपको बताया जाता है कि मार्केट में कुछ ट्रेंड्स होते हैं, है ना। ट्रेंड्स होते हैं, डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है ना, साइडवेज होता है। तो एक रूल ये है इसमें कि जब भी आप मार्केट में आए तो इसमें सबसे पहले आप इसका बायस देखें। बायस मतलब एक रुझान देखें, इसका रुझान किस तरफ है ना। इसका रुझान ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है कि साइडवेज अभी मार्केट खेल रहा है ना। इस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको। ट्रेडिंग में बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग सिंपली एक चीज बोलते हैं कि ट्रेंड्स इज योर फ्रेंड्स। ये बेसिकली अगर देखा जाए हर जगह है। अगर आप देखा जाए, आप अगर ट्रेडिंग से बाहर अगर निकलते हैं, आज के डेट में रील की दुनिया है, तो रील की दुनिया में जो चीज आपकी ट्रेंड में होती है, जो चीज जो जो म्यूजिक यूट्यूब में या आपके इंस्टाग्राम में रील में जो चीज ट्रेंड में होती है वो सबसे ज्यादा उसकी रीच बढ़ती है। वैसे ही इसमें जो आपको देखना है कि सबसे पहले ट्रेंड किस तरफ है। मार्केट पहले अप ट्रेंड ले रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है। अगर ये तीन चीज आपको पता चल जाती है तो आप ट्रेडिंग में आपकी जो एंट्रीज होगी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंट्रीज होगी आपकी, है ना। उसमें आपको सक्सेसफुल आपकी ट्रेड निकल के आ सकती है। तो इसमें सब दूसरी चीज ये होती है, अवॉइड नो मीन्स लैंड। मतलब आपको देखना है, ये वही बात हुई, नो नीड मार्केट बायर्स का ही एक हिस्सा है। अवॉइड नो मीन्स लैंड मतलब आपका जो आपकी एंट्री, अगर आप कोई एंट्री फाइंड कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस हो जाता है, ये एक सपोर्ट हो जाता है। इस बीच में आपका मार्केट रहता है और आपका यहाँ पे एक एंट्री बनती भी नजर आती है पर एंट्री नहीं बनती, तो आप और यहाँ तक कि अभी मार्केट आ जाता है। तो आपको ये अवॉइड करना है कि जब आपकी एक पर्टिकुलर एक जोन से निकल करके आपकी एंट्री छूट गई है तो इस जगह पे आने के बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है ना। ये चीज का आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज है, सर्च हाईवेज फ्री ऑफ ट्रैफिक। कभी भी अगर आप मार्केट में आते हैं और मार्केट में देखते हैं कि आपकी ये हो जाता है सब रेजिस्टेंस, ये हो जाता है सपोर्ट, मार्केट अभी जा रहा है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर नीचे आता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका एक फ्री हाईवे होता है। मतलब ये हाईवे कहलाता है। ये अगर फ्री है तो आपकी यहाँ पे एंट्री बन सकती है और यहाँ तक के आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो कोशिश ये करना है कि आपको हमेशा फ्री हाईवे सर्च करना है, आपको एक फ्री स्पेस मिले। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अगर एंट्री फाइंड कर रहे हो तो आपको एक फ्री हाईवे मिले, है ना। इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। चौथी चीज होती है, बिगर टाइम फ्रेम आर मोस्ट पावरफुल। सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज होती है वो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है वो
छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को अपने तरफ खींचता है। जैसे मान के चलो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वर्क कर रहे हो और आपका लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बन चुका है एक, और आपने D1 के मतलब डेली के टाइम फ्रेम में भी एक लेवल को बना करके रखा, तो देखना आप कभी भी मार्केट में अगर देखोगे, अगर चार्ट ड्रॉ करोगे, तो जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये आपका रहा D1 का टाइम फ्रेम, ठीक है, और ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम मान के चलते हैं अपन इसको ना। तो ये D1 के टाइम फ्रेम में ये जो मार्केट चल रहा है, देखना कि अक्सर इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मार्केट बहुत कम रिस्पेक्ट देता है, अदरवाइज D1 के टाइम फ्रेम को ज्यादा रिस्पेक्ट दी, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को तो के तरफ तो मार्केट बेसिकली जाता ही है, बट D1 के टाइम फ्रेम में मोस्टली जब मार्केट रहेगा तो वो अट्रैक्ट करते हुए जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम में ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसको अपने तरफ आकर्षित करती है, अपने तरफ खींचती है। हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम से स्ट्रांग होता है ना। तो कोशिश ये करना है। अब 5वां पॉइंट ये आ जाता है, बाय ओनली फ्रॉम सपोर्ट, सेल ओनली फ्रॉम रेजिस्टेंस। मतलब जब भी आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं और आप ट्रेड लगाने लगते हैं, आप एंट्री फाइंड करने लगते हैं, तो ये हो जाता है आपका रेजिस्टेंस, ये हो जाता है सपोर्ट, और ये उस वक्त आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप सेल करो तो ये रेजिस्टेंस से सेल करो, और जब भी आप बाय करो तो आप सपोर्ट से बाय करो, है ना। ये चीज को ध्यान देना है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये हो सकता है बहुत छोटी चीज हो, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये आपको बहुत ज्यादा आपके अकाउंट्स को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ये आपको सिखा सकती है कि किस तरह से आप और बेहतर ट्रेडर बन सकते हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो शायद आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और आप जो अभी लॉस ले रहे हैं, जो आपका अकाउंट अभी हंट हो रहा है, आपका जो अकाउंट अभी लॉस पे जा रहा है, उसको आप रिकवर कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज ही आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, मेरा ये मानना है।